नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण उपाध्याय, आप सभी को प्रणाम। आज अपन बात करेंगे सावन महीने की। सावन महीने की कथाएं, सावन महीने का महत्व और सावन महीने के बारे में किस देवता की पूजा की जाती है और क्या फल मिलता है। सावन महीना जो है, सावन महीने का महत्व की बात कर लेते हैं अपन पहले। सावन महीना जो है 5वें स्थान पे आता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और सावन। शिव जी को सावन महीना के देवता कहा जाते हैं। सावन महीना के देवता शिव जी को कहा जाते हैं। उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा किया जाता है। पूरे धार्मिक उत्सव, शिव की उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव अभिषेक का महत्व है। विशेष तौर पर सावन सोमवार की पूजा की जाती है। कई महिलाएं पूरा सावन महीना सूर्योदय से पूर्व स्नान कर उपवास रखती। कई महिलाएं जो है पूरे सावन तक सूर्योदय से पहले उपवास नहा धो करके उपवास रखती है। कंवारी कन्या अच्छे वर्ग के लिए इस माह में उपवास एवं शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्रियां पति की मंगल कामनाएं के लिए शिव जी की उपासना करती हैं और इस माह में व्रत रखती है। पूरे भारत में सावन महीना का उत्सव मनाया जाता है। अब भगवान शिव को सावन महीना क्यों प्रिय है और इसका क्यों महत्व है इतना। कहा जाता है कि सावन भगवान शिव का अति प्रिय महीना है। सावन महीना है भगवान शिव के लिए बहुत अति प्रिय महीना। इसके पीछे कई मान्यता है कि दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्हें हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तप किया, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को सावन महीना बहुत और अत्यंत प्रिय ये कारण है। इसी महीने कंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव पार्वती की से प्रार्थना करती है। ये मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहाँ अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसके निकलने हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। इसी प्रकार उन्हें सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योगेंद्र में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास, व्रत, तीर्थ सब करती है। शिव उपासना में बेलपत्र का विशेष महत्व क्यों कहा जाता है। एक डाकू था, अपने जीवन में व्यापन करने के लिए राहगीरों को लूटता। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता रहा, लेकिन समय बीतता जाता और कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता और वह खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता। वह वृक्ष बेलपत्र होता है, बेलपत्र का वृक्ष था और उसके नीचे शिवलिंग की स्थापना होती थी। ये कुदरती थी, कुदरती फायदा, एक संयोग। तो उस पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना थी। अब डाकू बेलपत्र के पेड़ पे था ही, अब वो पत्ते फेंकता गया, नीचे फेंकता गया। अब डाकू ज्यों ही पत्ता फेंकता गया वो शिवलिंग के ऊपर गिरता गया और उसके करुणा भाव के कारण उनमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता रहा। क्योंकि देखो, उत्तम जगह, अच्छी जगह अपन खड़े हैं तो अपने विचार भी अच्छे आएंगे, जिसके प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे राह पर लाते हैं। इसी प्रकार बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। डाकू जैसे ही उस पेड़ पे बैठा था, पत्ते डालता गया और जहाँ उत्तम भौम होती है वहाँ पे उत्तम भी विचार आते हैं। उसके मन में करुणा जग उठी और जब वो पानी पीने थक करके प्यास लगी तो पानी की ज्यों उसने वो बोतल जैसे डीबडी होती थी पहले, उसने खोली तो उसमें से थोड़ा जल गिरा तो वो शिवलिंग को जल गिर गया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ है, और उसको अच्छा वरदान दे दिया। इसीलिए बेलपत्र का बहुत महत्व है। अब सावन में सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार का शिव भक्ति के उत्तम माना जाता है। इधर सावन का महीना और उसमें सोमवार के मालिक भगवान शिव जी हैं, इसीलिए सावन सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है।
सावन में 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं जिनमें अक्षरा अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। अक्षरा में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव जी की पूजा के समय प्रदोष काल में होती। कई जगह पर सावन सोमवार के दिन में शाला का अर्धवास होता है। कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें लोग भंगा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों में जल एवं कांवर बांध कर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवर में एक बांस का बना होता है जिसे दोनों तरफ छोटी सी मटकियाँ होती है जिसमें जल भरा होता है और उसमें बांस के फूलों एवं घुंघरों से सजाया जाता है। साथ ही बोल बम का नारा कई कांवर यात्री श्रद्धापूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। और श्रावण का पुराणों में बहुत महत्व है। कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले कांवर यात्रा की थी और एवं भगवान राम ने भी कांवड़ी के रूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इसी तरह से ये कार्य पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। अतः सावन का महीना ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा अपने अपने तरीकों से मनाया जाता है और बहुत ही महत्व है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा नाग पंचमी के दिन से भोजरिया बोई जाती हैं। इसमें घर में टोकनी में मिट्टी डालकर गेहूं बोते हैं। इस दिन से पूर्णिमा के दिन तक इसकी पूजा की जाती है। सावन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दूसरे दिन इस भोजरिया को सभी को बांटा जाता है। आपस में घरों में रिश्तेदारों को भोजियारी दी जाती है। सावन के महीने शिव जी के लिए व्रत रखे जाते हैं जिसमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा कैसे की जाती है जाने क्रमबद्ध तरीके से सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि सभी कार्य में सबसे पहले गणेश का आह्वान किया जाता है, उसके बाद में शिव जी की पूजा की जाए। कोई भी पूजा करो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश को पूजा करनी चाहिए। देखो, शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक कर नियम पालन किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है। फिर कसम, दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर इन 5 अमृत को मिलाकर पंचामृत कहा जाता है। द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। पुनः जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेऊ अर्पण किया जाता है अर्थात पहनाया जाता है। शिव जी पर कुमकुम एवं सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। उन्हें अबीर अर्पण किया जाता है। बेल पत्थर, आकाव के फूल, धतूरे का फूल एवं फल चढ़ाया जाता है। आग के भी फूल चढ़ाए जाते हैं। समी पत्र का विशेष महत्व है। खेजड़ी के पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। धतूरे एवं बेल पत्र से शिव को प्रसन्न किया जाता है। समी के पत्र को श्रवण के तुल्य माने। होने के पुष्प चढ़ाए या फिर समी खेजड़ी के पुष्प चढ़ाए बराबर है। इस पूरे क्रम को ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके पश्चात माता गौरी को पूजन किया जाता है। सावन महीने में एकादशी का भी बहुत महत्व है। इस माह में 2 एकादशी होती हैं। पुत्रदा एकादशी, ये एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और कामिका एकादशी ये कृष्ण पक्ष में कही जाती है। सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्यौहार माना जाता है। इसमें नवविवाहिता अपने घर पे कुमारी, देखो सावन महीने में त्यौहार भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अपने सावन महीने में कौन से त्यौहार आते हैं वो अपन बात करते हैं। पहला सावन सोमवार, फिर हरियाली तीज, फिर नाग पंचमी, फिर रक्षाबंधन, फिर श्रावणी मेला, फिर कजरी तीज। शुक्ल पक्ष की नवमी में मनाया जाता है। इसे खास तौर पर किसान एवं महिला द्वारा मनाया जाता है। विशेषकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।